के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे भारत देश में भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए, शोषण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए मनुवादियों ने भारत में कई सारे प्रथाएं बनाए ताकि हमारे भारत के मूल निवासी मानसिक रूप से गुलाम हो सके, शारीरिक रूप से अत्याचार सह सके, हमारे लोग आर्थिक रूप से कमजोर बन सके, हमारे लोग गरीब घर पैदा हुए और गरीब में ही मर जाए। इसके लिए मनुवादियों ने भारत में अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित किया और भारत के मूल निवासियों को एक झटके में गुलाम बना लिया। अब ये सारे प्रथाओं को साथियों रोकने के लिए भारत के काफ़ी सारे महापुरुषों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी संघर्ष किया और फाइनल साथियों कई सारे प्रथाओं को बंद भी कर दिया। चाहे वो सती प्रथा हो, शुद्धिकरण प्रथा हो, चरक पूजा प्रथा हो, देदासी प्रथा हो, प्रथम पत्र गंगादान प्रथा हो, ये सारे प्रथाएं साथियों बंद हो गया। इसके साथ साथ अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिस योगदान के तहत ये सारे प्रथाएं बंद हो गई। लेकिन इतने सारे प्रथाएं को बंद होने के बाद भी साथियों भारत में आज भी कई सारे प्रथाएं लागू है। अब उसी प्रथा को साथियों बैंड लगाने के लिए अब एक कानून बनने जा रहा है, जो बहुत बड़ा साथियों तगड़ा कानून है। अभी आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, ये कहाँ पे कानून बनने जा रही है, इसमें कितने साल की सज़ा होगी, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल से साथियों आपको बताऊंगा। और क्या ढोंगी बाबाओं का अब धंधा बंद होगा, आज के इस वीडियो को साथियों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूँ, जो अभी ये कानून बनने जा रहा है, ये कानून साथियों 64 साल पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ था ये केस। यानी इस पर कानून बनाने के लिए पिटीशन पर पिटीशन पहुंच रहे थे कोर्ट में, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा था, कोई कानून ही नहीं बन रहा था। लेकिन फाइनली साथियों अब सरकार स्टेप ले लिया है और अब कानून बनाने जा रही है। अब ये कानून में साथियों काफ़ी साल का ये सज़ा होगी। इसमें बता देते हैं, ये जो मामला है वो 64 साल से फंसा हुआ था। यानी कि अंधविश्वास पाखंडवाद पर रोक लगाने के लिए ये साथियों हाई कोर्ट में पिटीशन दिए हुए थे। अब कौन सा स्टेट का हाई कोर्ट में दिए गए थे वो भी बताएंगे आपको। अब ये 64 साल से साथियों मतलब ये पूरा मामला अटका हुआ था। और ये पिटीशन जो दिए गए थे, पिटीशन में ये मेनली लिखा गया था कि भारत के अंदर जो डायन प्रथा चलता है, डायन प्रथा आपके भी क्षेत्र में चलता होगा, सबसे ज़्यादा ये उड़ीसा, झारखंड में सबसे ज़्यादा चल रहा है। हम झारखंड से आते हैं लेकिन झारखंड में डायन प्रथा ज़्यादा है। तो झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र यानी तमाम राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, तमाम राज्यों में साथियों ये डायन प्रथा आज भी लागू है। और डायन प्रथा के साथ साथ बाबाओं का प्रथा, जब बाबा लोग कहता है ये करने से वो हो जाएगा, खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, इस प्रकार से जो धंधा बना के रखा हुआ है, जो भूत डायन के बारे में जो धंधा बना के रखा है, भूत लगा दिया है, इससे तुम्हारा कलेजी खा जाएगा, तुम्हारा कलेजी खा जाएगा तो तुम मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, म्यादी बांध दिया है। देहातियों में म्यादी वाला बड़ी चलता है कि एक डायन ना तुम पर म्यादी बांध दिया है। अब तुम इतना दिन में तुम्हारा डेट फिक्स कर दिया कि इतना दिन में मर जाएगा तू। तो ऐसे ऐसे गांव में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक ना। तो इसी चीज़ को रोक लगाने के लिए जो पिटीशन दिए हुए थे हाई कोर्ट में, वो साथियों संगठन का नाम है अंधश्रद्धा निर्मूल समिति। अंधश्रद्धा निर्मूल समिति के द्वारा साथियों ये पिटीशन हाई कोर्ट में दिया गया कि इस प्रकार से जो भारत के अंदर डायन प्रथा के वजह से और ढोंगी बाबाओं के चक्कर में जो शोषण हो रहा है, जैसे शोषण साथियों महिलाओं के साथ और किसके साथ भैया, बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, इसके साथ साथ भैया गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, चाहे वो साथियों शारीरिक रूप से शोषण हो, चाहे वो आर्थिक रूप से शोषण हो। इस शोषण को साथियों रोक लगाने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा साथियों हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया गया। और बहुत पहले से ये पिटीशन लगाते आ रहे थे ताकि इस पर कोई रोक लगे, लेकिन साथियों 64 साल से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था मामला, कोई इसके ऊपर कानून बन ही नहीं रहा था। अब साथियों फाइनली गुजरात की जो सरकार है, वो गुजरात की सरकार साथियों अब इसके ऊपर स्टेप ले लिए हैं। और गुजरात की सरकार अपने विधानसभा में साथियों अब एक बिल पेश करने जा रहा है, एंटी ब्लैक मैजिक बिल। एंटी ब्लैक मैजिक बिल साथियों, इस बिल के माध्यम से क्या होगा, या अब एक कानून बन जाएगा। अब ये जब कानून बन जाएगा भैया, तो जितने पाखंडी है, मनुवादी है, उन सभी का क्या होगा, धंधा बंद हो जाएगा। डायन प्रथाएं साथियों खत्म हो जाएगा। डायन प्रथा साथियों झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हमारे यहाँ का एक घटना घटी थी, एक महिला थी
जो महिला खेत से काम करके गई, घर में आराम करती, भैया थक के खेत में धान वगैरह रोप के जा रही थी, काफ़ी सारा काम करके जा रही थी, अब घर में क्या जाके वो आराम करती। लेकिन हुआ क्या, वो महिला को जो है मारने के लिए पहले गांव के लोगों ने तैयार करके रखे हुए थे, लोगों ने हथियार तैयार करके रखा हुआ था। और जैसे ये महिला घर पहुंची, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया और जो टांगी होता है हथियार, उससे साथियों उससे कुचल कुचल कर जो है टांगी से उसको जान से मार डाला। इसको इसलिए गाँव लोगों ने आरोप लगा रहा था ये डैन के वजह से पूरा गाँव जो है आज गरीब है। यानी पूरा उस गांव वाले का कहना था, मानना था कि वो जो महिला है वो डैन है, और गांव में कोई भी घटना घटता तो उसी डैन के वजह से होता है। कोई बच्चा बीमार गिर गया भैया, बोल वही डैन जो है लग गया इसके ऊपर। तो ये साथियों पूरा तरह से उसके ऊपर हावी थे पूरा गांव के लोग, और जैसे बेचारी वो आई तो उसे हथियारों से साथियों उसे जान से मार दिया गया। और ये मामला बड़ा गंभीर हो गया, हालांकि 2-4 लोग जेल भी चले गए। तो इस प्रकार से साथियों झारखंड में कई सारे ये डैन वाला प्रथा आज भी लागू है। एक बात मुझे बताइए, अगर डैन भूत इस प्रकार से होता, अगर कोई महिला डैन होती तो भैया बीएसएफ वगैरह भर्ती क्यों होता, सीआरपीएफ का भर्ती क्यों होता, इंडियन आर्मी का भर्ती क्यों होता? सरकार एक काम करता ना भाई, सभी डैन को भर्ती करा देता, बॉर्डर में छोड़ देता। अगर चाइना वाला अमेरिका वाला जो है अगर हमला करता ना, डैन लोग होता है वो डैन लोग लगा देता भैया अपना भूत को, बस उधर चाइना साफ, इधर अमेरिका साफ, इधर पाकिस्तान साफ, सब साफ हो जाता। क्या जरूरत है भैया सरकार को इतना पैसा खर्च करना, दौड़ कराना, उसको सैलरी देना, महिला लोग को तो 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार में खट देगा भाई, तो उस सभी डायनों को भर्ती करा देता सरकार। तो ये सारे कुछ जो है ना सब अंधविश्वास पाखंडवाद में आज भी हमारे लोग आज भी झुलसा हुआ है, हमारे लोग आज भी गुलाम बना हुआ है और डायन के चक्कर में पड़ा हुआ है। डायन नहीं, वो नारी है, वो माँ बहन हमारी है। ये साथियों हमारी भारत का जो है महिलाओं के साथ इस प्रकार से शोषण करने के लिए ये सारे प्रथाएं को थोपा गया। जिन बाबाओं ने इस प्रकार से थोपा वो अपना धंधा को बनाए रखने के लिए, ताकि मेरा पूंजी चलता रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे। अब कुछ कुछ ढोंगी बाबा भी बहुत पैदा हो गए जो लंबे लंबे चुट्टी रखते हैं, लंबे लंबे टिक्का झाँकते भैया, उसको ढोंगी बाबा कर सकते, उसको आप धर्म गुरु नहीं कह सकते हैं। वो ढोंगी बाबा लोग कहता है कि छूटा हुआ खोया हुआ प्यार हम वापस कर देंगे, हम मिला देंगे, शादी करवा देंगे। आपका अगर केस का कोई मामला है, कोर्ट थाना का कोई मामला है तो यहीं से ठीक कर देंगे भैया। हाँ, कोई बीमारी भैया तो यहीं से झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा। तो इन ढोंगी बाबाओं का जो बिजनेस है, अब ये बिजनेस साथियों बेंड होने जा रहा है। और गुजरात की सरकार एक बिल लेके आने वाली है और उस बिल से तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट हो चुका है, सिर्फ जो है विधानसभा में पास होगा, इसके बाद राज्यपाल साइन करेंगे, कानून बन जाएगा। कानून का नाम क्या होगा? एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट। अब ये साथियों कानून वहाँ लागू होगा। इसके बाद जितने ढोंगी बाबा है, जो चमत्कारी बाबा है, जो चमत्कार दिखाते हैं, उस सभी का पोल खुलने वाला है। उस सभी बाबाओं को जो है जेल जाने जो है बाबा अब जेल जाएंगे। और जो माँ बहन को शोषण करता है इस प्रकार से डैन का के उसको मारता पीटता है, इसके साथ साथ साथियों ढोंगी बाबा लोग पता है क्या करता है? अगर बच्चा नहीं हो रहा है ना भाई, तो महिला लोग को जो है घुसा लेंगे मंदिर, अपना घर घुसा लेंगे प्राइवेट जगह पर, और वहाँ पर महिलाओं के साथ शारीरिक जो है शोषण करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, और अत्याचार करेगा उसके साथ, महिलाओं के साथ। और इस प्रकार से कहेगा कि नहीं मेरे साथ संपर्क बनाने से आपका बच्चा हो जाएगा। अगर बेटा नहीं हो रहा है तो ढोंगी बाबा लोग कहेगा मेरे से बना लो संबंध, एकदम बच्चा हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें जो है भारत के अंदर आज भी ढोंगी बाबाओं ने चला कर रखा है नियम। अगर बच्चा नहीं हो रहा है भैया तो बाबा के पास जाओ, 7 दिन तक मैं छोड़ दो, हो जाएगा बच्चा। तो ये सारे साथियों प्रथाएं जो है भारत के अंदर अभी भी लागू है। और गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन इसलिए पड़ा क्योंकि साथियों गुजरात में जो है वहाँ पर 2021 से लेकर 2024 के बीच में 3 साल में जो है इसी अंधविश्वास पाखंडवाद की वजह से साथियों 68 लोगों का मौत हुआ है इसी अंधविश्वास के लेकर। और ये समिति साथियों जो अंधश्रद्धा निर्मूल समिति है, इसका कहना है कि 2 से 3 बच्चे को बलि भी पड़ गया है। जो 2 साल का 3 साल का बच्चे थे, 2 महीना 3 महीना का बच्चे थे, उन लोगों को जो है बलि भी दे दिए गए हैं। अब ये साथियों प्रथाओं के वजह से जो है गुजरात में काफ़ी मतलब शोषण अत्याचार गरीब लोगों के साथ हो रहे थे, इसलिए जो है अंधश्रद्धा निर्मूल समिति के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन पड़ा। अब साथियों गुजरात की सरकार को जब ये प्रेशर मिला, अब 64 साल पहले से ये चीज़ प्रेशर मिल रहा था, अब फाइनल जो है गुजरात की सरकार है स्टेप लिया है। अब एक बिल लेके आने वाला है और उस बिल के माध्यम से साथियों ये डायन प्रथा
ये सारे कुछ बंद होने वाला है। अब ये डायन प्रथा के साथ साथ साथियों बहुत सारी चीज़ें गांव में प्रथाएं चलती है। जैसे बिल्ली पार हो गया तो वो यात्रा कट गया, अगर बिल्ली पार हो गया तो बॉर्डर पे बिल्ली छोड़ देना चाहिए, डायन को भर्ती करा देना चाहिए। इसके बाद कुछ बर्तन गिर गया तो कोई गेस्ट आ रहा है, हाँ? अगर कोई शीशा वगैरह फूट गया तो बोला शुभ है, कुछ घटना घटने वाला है। घर में अगर शीशा वगैरह होगा ना, अभी जो है मेरा अलमारी फूट गया है, कल जो है मेरे से मिस्टेक हुआ और आज अलमारी का जो शीशा लगा होता है वो साथियों टूट गया। अब घर में कह रहा है इसको पूरा फेंक दो। अब अलमारी हम लाए फेंक दे पूरा, या शीशा को उखाड़ के फेंक दे। हाँ, ये लोगों का कहना है कि नहीं यह शुभ होता है, घर में कोई घटना घट जाएगा। तो ये सारे अंधविश्वास पाखंडवाद में हमारे लोगों को धकेल के आज भी रखा है, चाहे छोटा अंधविश्वास हो चाहे बड़ा अंधविश्वास हो, लेकिन अंधविश्वास अंधविश्वास ही होता है। और ये गरीबों को जो शोषण करने के लिए अंधविश्वास बना हुआ है। तो भारत में साथियों ये अंधविश्वासों के ऊपर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा ठोस कानून लाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, इस जो कानून बनाया गया है, अब ये जो ड्राफ्ट तैयार किए गए, इसमें कितना साल का सजा होगा? इसमें साथियों 6 माह से लेकर 7 साल का सजा का प्रावधान है। यानी ये जो बिल तैयार किए गए इसमें कहा गया है कि जो इस प्रकार से डायन की कहकर किसी महिला के साथ शोषण करेगा तो वैसे स्थिति में जो है उससे 6 महीना से लेकर 7 साल तक सजा होगा। इसके साथ साथ साथियों 5,000 से लेकर 50,000 तक जो है जुर्माना लगेगा, आर्थिक दंड। साथियों ये साथियों जो केस है, ये साथियों केस गैर जमानती है। यानी इसमें सोचिएगा कि आप बेल हो जाएगा आपको, तो बेल नहीं होने वाला। इसके साथ साथ साथियों अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि चलो झाड़ फूक हम करवा देंगे, हम बढ़िया वजह से हम जो संपर्क है मेरा होता है ना भाई, गांव देहात में होता है ना, किसी के घर कोई बीमार पड़ गया है, कोई घटना घट गया है तो तुरंत के घर ही मेरे संपर्क में है भाई, एक बड़का योजना एकदम संपर्क में है, वो तुरंत ये काम कर देगा। अब भैया जो व्यक्ति साथ दे रहा है इस प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, वो व्यक्ति को भी सजा वही होगा, 6 माह से 7 साल और 5,000 से 50,000 तक उसको भी जुर्माना होगा। यानी साथ देने वाले लोग भी जेल जाएंगे भाई। और ये कानून साथियों ब्लैक मैजिक एक्ट के जो है ये अंधविश्वास पाखंडवाद को रोक रखने के लिए सभी राज्यों ने अपना अपना कानून बना कर रखा है। हमारे झारखंड में भी बना कर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले कम से कम 10-20 साल तक जेल में रहता तब तो कोई डरता, उसको दिन दहाड़े तुरंत गिरफ्तार करके तुरंत उसको जेल भेज दो, तब जाके यहाँ पर इस तरह से होना बंद होगा, डायन प्रथा बंद होगा। लेकिन झारखंड के अंदर ज़्यादा ये स्टेप नहीं लिया जा रहा है, इसलिए झारखंड में आज भी जो है वह पाखंडवाद डायन प्रथा साथियों लागू है। बाकी बात साथियों ये जो मैंने आप लोगों को खबर बताया, ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं अंत में आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो आप लोग इंतजार कर रहे थे, जो हम आप लोगों को बता रहे थे कि आपका एप्लीकेशन, आपका ऐप जो है ज्ञान का प्रतीक आने वाला है, वो साथियों आ चुका है। ज्ञान का प्रतीक, आप ज्ञान का प्रतीक साथियों आप तुरंत जो है आप प्ले स्टोर पर जाइए और ज्ञान का प्रतीक साथियों आप जो है प्ले स्टोर से जो है ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसी ऐप के माध्यम से साथियों कानून से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगा साथियों, इसलिए फटाफट जो है तुरंत आप जो है प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर में साथियों जाके फाइनली जो है ज्ञान का प्रतीक जो है आप सर्च करिएगा। मेरा ऐप, मेरा एप्लीकेशन साथियों आपको दिख जाएगा, जिसमें साथियों लोगो लगा है, GKP लिखा हुआ है और ऊपर में बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर होगा। उसी ऐप को साथियों आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो साथियों इस वीडियो आपको कैसा लगा साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान साथियों।